वीडियो में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 के बारे में जानेंगे और इसको हल कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। मैनुअल के 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 10 नंबर हाज़िरी के, 40 नंबर फील्ड नोट्स के जो 14 दिन की इंटर्नशिप की जाएगी, और 50 नंबर ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट, 2 ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और उन ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स की एक सीडी तैयार की जाएगी। इस मैनुअल के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन वर्कशॉप होगी जो कि 3 दिन की होगी और इसके 10 मार्क्स होंगे। इसमें वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा कि स्कूल विज़िट करने का क्या मकसद है, ऑब्ज़र्वेशन किस तरह से करनी है और ऑब्ज़र्वेशन करने की टेक्निक्स क्या हैं, फील्ड नोट्स कैसे तैयार करने हैं। इस सेकंड वन इज़ स्कूल इंटर्नशिप। इसमें 14 दिन के लिए किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप करनी होती है और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो टीचर भी होंगे, वो अपने स्कूल में कर सकते हैं। जो टीचर नहीं है वो अपने किसी भी करीबी स्कूल में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इंटर्नशिप के लिए कंडीशन है कि आपने 3 घंटे मस्ट स्कूल में गुजारने हैं। तीसरी चीज़ है फील्ड नोट्स, जो आपने 14 दिन की इंटर्नशिप स्कूल में करनी है। उस दौरान आपने वो सारे के सारे लिखने हैं। और उसके बाद 2 ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट हैं जो आप स्कूल में क्लास में जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करेंगे वो लिखने हैं, और फिर उस ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट की एक सीडी भी बनानी है। मैनुअल के पेज नंबर 8 पे एक फॉर्म दिया हुआ है। सबसे पहले उसको फिल करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ़ ट्रेनी टीचर। यहाँ पे आपने अपना खुद का नाम लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ़ स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करोगे उसका नेम और एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद मेंटोर टीचर नेम है, यहाँ पे आपने उस टीचर का नाम लिखना है जिसके अंडर आप काम करोगे, और उसके नीचे उसके सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद आपने स्कूल का फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने स्कूल की जो प्रिंसिपल या हेड होंगी उनका नाम लिखना है, और एंड पे उनके सिग्नेचर्स और साथ में स्कूल की स्टैंप लगेगी। पेज नंबर 9 पे एक परमिशन फॉर्म है जिसमें आपने परमिशन लेनी है कि मैं बीएड की स्टूडेंट और इसके स्कूल में इंटर्नशिप कर रही हूँ, और इंटर्नशिप के दौरान टीचिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपके बच्चे इंक्लूड होंगे। और इसके बाद ये वीडियो जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजी जाएगी, और इसका मकसद जो है वो सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन और असेसमेंट है, और ये वीडियो रिकॉर्ड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो 2 से 10 मिनट के दरमियान में होगी। अब पेज नंबर 10 पे एक फॉर्म है। इस पे सबसे पहले आपने किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना, उसका नाम लिखना है, उसके स्कूल का नाम लिखना है, उसकी क्लास का नाम लिखना है। ये वालिदैन की तरफ से फॉर्म है कि हमने जिस बच्चे को आपने सेलेक्ट किया उसकी अम्मी या अब्बू हैं, तो हम आपको परमिशन देते हैं कि आप हमारे बच्चे की जो है वो तस्वीर या वीडियो वगैरह जो हैं वो बना सकती हैं। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है, और उसके बाद एंड पे पेरेंट के साइन होंगे, उनका नाम लिखा जाएगा और डेट मेंशन की जाएगी। पेज नंबर 11 पे सैम्पल ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट 1 दी गई है। जो आपने लास्ट पे ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स तैयार करनी है उनका ये फर्स्ट वाली रिपोर्ट का सैम्पल है। इस ऑब्ज़र्वेशन में आपने क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग के लिए जो रूल्स, रूटीन और प्रोसीजर वगैरह क्लास में फ़ॉलो किए जा रहे हैं वो सारे ऑब्ज़र्व करने हैं। इनमें उन्होंने बताया हुआ है कि रूल्स और रूटीन और प्रोसीजर क्या क्या हैं। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एग्ज़ाम्पल में रूल है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चा जो है वो हाथ खड़ा करे। इसके अलावा और जो भी क्लास में रूल्स फॉलो किए जा रहे हों वो सभी, जैसे पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए टीचर की परमिशन ली जाती है, क्लास में खामोशी इख्तियार की जाती है, जो जब टीचर पढ़ा रही हो तो लेसन जो है वो गौर से सुना जाता है, अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ रवैया जो है वो नरम रखा जाता है, और अपना काम जो है वो वक्त पे ख़त्म किया जाता है, अपने क्लासमेट्स की हेल्प की जाती है। ये सारे जो हैं क्लास रूल्स में आ जाएगा। रूल्स के बाद दूसरी चीज़ है रूटीन वो होता है जो डेली रिपीट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में बताया हुआ है कि नेक्स्ट लेसन पढ़ने से पहले टीचर को होमवर्क सबमिट करवाना लाजमी है। इसी तरह
टाइम टेबल डेली रूटीन में आ जाएगा। फिर उसके बाद टीचर लेसन पढ़ाने से पहले कोई एक्टिविटी करवाती हैं, बच्चों का हाल अहवाल पूछती हैं, अटेंडेंस वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो डेली रूटीन्स में आ जाएगा। तीसरी चीज़ है प्रोसीजर्स में वो वाली चीज़ें आएंगी जो ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी टीचर्स स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जैसे कि बेटा आपने काम साफ साफ लिखना है, या वर्ड्स के दरमियान में फ़ासला रखना है, या अपनी पेंसिल शॉर्प करें, राइट डाउन योर डायरी। और इसके अलावा उनको होमवर्क जो पेज नंबर 12 पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 का सैंपल दिया गया है, जिसमें आपने टीचर रिस्पॉन्स टू वर्ड स्टूडेंट जो है वो ऑब्ज़र्व करना है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को किस तरह के रिमार्क्स देती हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में अप्रिशिएटिंग वर्ड्स आएंगे, जैसे यू कैन डू, एक्सीलेंस, गुड वगैरह। और न्यूट्रल स्टेटमेंट में जो है वो ना अच्छे अल्फाज होंगे ना ही बुरे, मतलब बस ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट में जैसे कोई बच्चा जो है वो सबक नहीं सुना पाता या उसने काम नहीं लिखा हुआ तो टीचर उसको कहती है तुम तो हो ही नालायक या तुम हो ही ऐसे, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट में आएंगे। और सेकंड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपने इन रिस्पॉन्स के ऊपर जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है और उसको लिखना है। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन सैम्पल रिपोर्ट लिख के चेक करवाई है कि आपने इस तरह लिख के देनी है। उसके बाद पेज नंबर 17 है। पेज नंबर 17 पे सबसे पहले आपने स्कूल का नाम लिखना है ब्लॉक में, उसके बाद क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोर्स जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इंग्लिश, मैथ वगैरह। उसके बाद आपने ग्रेड यानी क्लास का नाम लिखना है, फिर आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखने हैं। उसके बाद ऑब्ज़र्वर जो हैं वो आप खुद हैं तो आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने टाइम बताना है कि मैं इस टाइम पे क्लास को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, कि वो उनकी अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ा रही थी ग्रिप थी कि नहीं। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है कि वो ऑर्गेनाइज थी, कि टू द पॉइंट जवाब दे रही थी या इर्द गिर्द की बातें कर रही थी और बच्चों को समझ आ रही थी कि नहीं थी आ रही। और रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, कि उनका स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा था, वो बच्चों को सवाल पूछने पे जवाब दे रही थी कि नहीं दे रही थी। और उसके बाद टीचिंग मेथड है कि उनका टीचिंग मेथड कैसा था, कि स्टूडेंट सेंटर था कि टीचर सेंटर था, कि टीचर ही बोलता जा रहा है, स्टूडेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिविटीज़ करवाती हैं कि नहीं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने इसमें ऑब्ज़र्व करनी है। उसके बाद लेसन प्रेजेंटेशन है कि उनकी लेसन प्रेजेंटेशन कैसी थी, कि बैठ के पढ़ा रही हैं या बस एक ही जगह पे फोकस है, या सिर्फ बोर्ड पे फोकस है, या क्लास में मूवमेंट थी उनकी, ये इस तरह। फिर उसके बाद क्लास मैनेजमेंट है। क्लास मैनेजमेंट में ये आएगा कि उन्होंने क्लास को किस तरह मैनेज किया हुआ था, कि बच्चे जो हैं वो यही कि वो खुद बोर्ड पे लिख रही हैं या पढ़ा रही हैं तो बच्चे पीछे आपस में बातें कर रहे हैं या अपने किसी और काम में मसरूफ़ हैं, ये क्लास मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका आपस में रवैया कैसा था, क्लास वर्क जो है मतलब आपस में अपने क्लास फेलोज़ के साथ रवैया कैसा था, और टीचर का उन बच्चों के साथ रवैया कैसा था, बच्चे आगे से रिस्पांस देते थे कि नहीं थे देते। फिर उसके बाद आपने उनका पर्सनल जो है वो कॉन्फिडेंस वगैरह चेक करना है। और उसके बाद लास्ट पे है लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ क्लास, के क्लास का माहौल जो है वो पढ़ने के काबिल था कि नहीं, या बच्चे आपस में बातें करने में मसरूफ़ हैं या टीचर पढ़ा रही हैं तो मोस्टली होता है कि पीछे बच्चे जो हैं वो अपने ही मसरूफियात में मसरूफ़ होते हैं या बार बार पानी पीने या वॉशरूम के बहाने बाहर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्ज़र्व की जाएंगी। स्कूल फील्ड नोट्स में सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपने दिन लिखना है और उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं। रिफ्लेक्टिव नोट्स में लिखना है आपने जो आपने सारा दिन उस स्कूल में किया होगा, जो आपने ऑब्ज़र्व किया है या फिर आपने कोई लेसन वगैरह दिया है, बच्चों को पढ़ाया वगैरह, वो सारा इसमें आएगा। और उसके बाद मिनट और कमेंट्स, जिस टीचर के अंडर आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रही होंगी वो आपको नीचे कमेंट्स देगा और सिग्नेचर करेगा कि इसमें ये वाली खूबी थी, इसने इस तरह मैनेज किया, इस तरह पढ़ाया वगैरह, वो अपना उसमें कमेंट्स देंगे। इसी तरह ये फील्ड नोट्स 14 डेज़ तक थ्रू आउट चलेंगे।